आपको तपती धूप में इसीलिए बैठाया है क्योंकि आप गठबंधन सरकार में रहे थे, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लेके सरकार चला रहे थे, लेकिन जरा किसानों के हालात कैसे हैं, किसानों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसी वजह से हम यहाँ पे बैठ के तपती धूप में आज आपसे साक्षात्कार कर रहे हैं। और यहाँ तक कि केजरीवाल भी खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा शराब घोटाले से कोई संबंध नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। वास्तव में जो शराब घोटाला हुआ है या धान घोटाला हुआ, तमाम जो घोटाले हुए वो हरियाणा में हुए हैं। ये ईडी वहाँ पे जांच क्यों नहीं करती, सीबीआई वहाँ पे क्यों नहीं? हरियाणा हमारी जो सोच थी उसको हमने पूरा करवाया, चाहे पंचायती राज के अंदर महिला को 50% रिजर्वेशन जी, बैकवर्ड में 8% रिजर्वेशन जी, 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में डालने की बात हो, 14 फसलें MSP पर खरीदने की बात हो, रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र में बनाने की बात हो, गिनवाने लग जाऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। क्या ये विषय जो जननायक जनता पार्टी ने वादा जनता को किया था उनको भी पूरे हो पाते? लेकिन वही पर्सन जो आप घुमा फिरा के जवाब नहीं दे रहे, क्या आपको जानकारी थी कि जानकारी किस चीज़ की? गठबंधन टूटेगा जी। हमने जब चर्चा हुई सीट शेयरिंग पर वो दिन क्लियर कर दिया था, नई सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी, हमारी जो मांगे थी। और उससे अगले दिन तो ये फैसला ही हो गया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। आपने अपने संबोधन में कहा था, जब कार्यकर्ताओं को आप संबोधित कर रहे थे, कि हमें रोहतक की सीट दी जा रही थी, लेकिन हमने 5100 रुपये पेंशन का वादा उनके सामने रखा था। बिल्कुल। वही अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया कि आप वहाँ से एक चीज़ समझने की है, हमारी प्राथमिकता हिसार और भिवंडी की लोकसभा थी जी। हम तीसरी सीट पर जाते हैं, जो आज बात कांग्रेस कह रही है उस पर मोहर नहीं लग जाती जी। आज तो हम 10 लड़ेंगे, फिर क्या कर लेंगे कांग्रेस? और जहां बात 5100 रुपये पेंशन करने की थी, जब हमारी आखिरी बीजेपी के नेतृत्व के साथ बैठे हमने यही मांग करी कि आप 5100 बुढ़ापा पेंशन कर दो, आगे की सीट शेयरिंग तय कर दो और हम लोकसभा में अपना कैंडिडेट नहीं जी। वो बात पे भी सहमति नहीं थी। फिर पार्टी ने निर्णय लिया कि हम अगली जो चेंज है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और चेंज का हिस्सा नहीं बनेंगे मतलब हम एनडीए में नहीं बनेंगे। जी। दुष्यंत जी, जब आपने रोहतक सीट के ऊपर चुनाव लड़ने से मना किया तो कांग्रेस कहने लगी डर गई, और जब आप अब ऐलान कर रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि ये जानबूझ के बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, वोट काटने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आप ये देखिए, जो लोग 3-3 बार सांसद रह लिए, 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए, उनके मन में घबराहट किसकी है? क्या आपको हुड्डा परिवार का कोई मेंबर ये कहता है, सुनते हो कि जी बीजेपी ये नुकसान कर देगी या बीजेपी हमारे से डर देगी? सबका टारगेट एक ही था, जेजेपी। और मैं आज भी कहता हूँ, चाहे वो हिसार हो, चाहे भिवानी हो, चाहे कोई और सीट हो, अंत में आप देखोगे कि लाकर लड़ाई जेजेपी से लड़ेंगे। आज मैदान है, मैदान के अंदर तो जो हारता है, जो जीतता है, वो जनमत के हाथ में। क्या हम घबराकर मैदान छोड़ेंगे? नहीं, और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन से विपक्ष में आए हैं उस दिन से तो और ज़्यादा कार्यकर्ताओं के अंदर एनर्जी है, और ज़्यादा मेहनत कार्यकर्ता करें, और मुझे लगता है यही मेहनत एनर्जी जो है ये पार्टी संगठन की ताकत को उस मुकाम पर पहुंचाएगी जो सभी कार्यकर्ताओं को सपना। जी। दुष्यंत जी, एक बात और, खासकर जब आपका गठबंधन टूटा तो हरियाणा के लोग सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग तरह की बयानबाजी दे रहे थे। वहीं एक बात सामने उभर के आ रही थी, हो सकता है कि ये विपक्ष की तरफ से प्रचारित किया गया हो, कि एक दौर ऐसा था जब पूरे प्रदेश के किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, विचलित थे, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तो उस समय दुष्यंत सिंह चौटाला सरकार के मजे ले रहा था। ना तो मैंने 4.5 साल को ये कहते मजे लूटे, एक जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश में मेरे पास थी, दिन रात एक कर उस जिम्मेवारी को निभाई, और इसी सोच के साथ निभाई कि प्रदेश के अंदर हरियाणा एक ऐसे देश के मुकाम पर हम पहुंचाए कि लोग उसको मॉडल माने। 40,000 करोड़ का हम निवेश ले, आज हम 20,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क को दुरुस्त कर पाए, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज हो, आज एयरपोर्ट हमारा हिसार का हो, अम्बाड़ा में टर्मिनल बिल्डिंग हो, हमारी 4 एयर स्ट्रिप्स हो,
और तो और डीबीटी जो कोई सोचता नहीं था, डीबीटी के माध्यम से फार्मर को 48 घंटे में पैसा देना। आज आप गांव में किसी गरीब औरत से पूछोगे, पीला राशन कार्ड एक सबसे बड़ी मांग होती थी गाँव में। आज किसी के दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं, सिफारिश कराने की जरूरत है। गांव के CHC में जाते हैं, 2 मिनट में पीला राशन कार्ड बढ़ जाता है। क्या विपक्ष में रहकर ये सुविधाएं आमजन को दे पाते हैं? कम्युनिटी सेंटर है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जोड़ का सुधारीकरण है, ये छोटे समय के साथ बदलाव इसलिए आ पाए कि हम राज्य में थे। आज भी सरसों की खरीद शुरू होनी थी, आज राज्य में नहीं है। कितनी सेंटर्स पे हुई है, कितनी जगह आज के दिन हम वीट की प्रिपेयर्डनेस पे, मेरी घोषित करी हुई है 200 से ऊपर मंडियाँ। सरसों भी आखिरी में खरखोदा और मुहाना ऐड कराई थी, उसके बाद कोई नई सरकार ने एक मंडी तय करी। हम बैठे थे, पब्लिक की सुनते थे, पब्लिक की करते थे। आज देख लेना, अभी तो ये हालत है कि नए मुख्यमंत्री को आज 15 दिन हो गए जी। 15 दिन में आपने 2 दिन भी अकेले काम करते देखा है? आज तो वो भी परछाई में काम कर रहे हैं, लिबर्टी उनके पास भी नहीं है। हम लिबर्टी के साथ तो काम करते थे जी। बिल्कुल दुष्यंत जी, आपने कहा कि परछाई में काम कर रहे हैं। ये भी मुद्दा सामने आया था कि जब गठबंधन टूट गया तो उसके बाद आप और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर CM हाउस में जाते हैं और गुप्त मीटिंग कर। चलो, आपको सरकार ने बाहर निकाल दिया था, आप मेरे घर आए थे जी, शिष्टाचार के नाते। जी बिल्कुल। आप वापिस लगे, आप फिर आए जी। क्या इसमें कोई गलती है? नहीं। 4.5 साल काम किया है, मेरी उनके बैर दुश्मनी तो नहीं थी, कोई आज तक उनने मेरे खिलाफ गाली नहीं बोली, मैंने नहीं दी। हाँ ठीक है, मेरी जिम्मेवारी है, इतने परिवार ने संस्कार दिए हैं कि 70 साल का आदमी है, मैं 35 का, उसका धन्यवाद तो करा जी। या तो वो पद पे बैठे रहते और मैं इस्तीफा दे के बाहर निकलता तो ये मुलाकात नहीं होती। मेरे साथ साथ तो उनका भी पद गया। आपने जनसभा में संबोधित करते हुए कहा था कि गाय तो गई साथ में खुदा भी। देखो, मेरी मदर ने मेरे को कहा था जब मैं सुबह इशार के लिए चला गया कि भाई तना काटना था, खुदा तो गई खुंटो भी लेगी और एक कोनी कहीं लेगी। दुष्यंत जी, जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, नायब सरकार की अगर हम बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से गठबंधन काम कर रहा था उससे बेहतर तरीके से ये काम कर पाएंगे या फिर कमी खलल? मैं देखो, अभी तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि जुम्मा 15 दिन उनको मुख्यमंत्री बड़े हुए हैं। 2 चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लगी। एक चीज़ कि उनके ऊपर एक परछाई हमेशा है, जो उनको जो काम एक मुख्यमंत्री का करना चाहिए नहीं करने चाहिए। और दूसरी चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि जब पहली कैबिनेट की मीटिंग सारे मंत्रिमंडल के बनने के बाद, उसके बाद उनका एक बयान मैंने के अखबार में पढ़ा कि हमने 94 दिन का रोड मैप बनाया। इसका मतलब तो तय हो गया कि 94 दिन बाद हरियाणा की जनता इनको बाहर भेजेगी। और जिस हड़बड़ाहट में करनाल का उपचुनाव